अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक एडवांस मार्कशीट डिजाइन करना है। सबसे पहले हमने बेसिक मार्कशीट बनाई हुई थी, आज हमने उसी बेसिक मार्कशीट को एडवांस मार्कशीट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले चीज आती है, हमने सबसे पहले शीट के अंदर कॉलम ऐड करना है। कॉलम ऐड करने के लिए हमने ऊपर जाके सेल पे राइट क्लिक करनी है एंड राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट के बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने 8 कॉलम यहाँ पे क्रिएट करने हैं। हर सेल पे जाके राइट क्लिक करनी है एंड यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारे पास कॉलम ऐड हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास कॉलम ऐड हो जाएंगे, हमने इन कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास पहले 8 सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं एंड इनके नंबर भी लिखे हुए हैं। हमने इन सब्जेक्ट के नाम एंड नंबर की सिलेक्शन करके इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए कमांड आती है Ctrl+C एंड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कमांड आती है Ctrl+V। आप जैसे Ctrl+V प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट इस सेल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो हमने कॉलम ऐड किए थे, अब बारी आती है हमने उन कॉलम के अंदर टेक्स्ट के सब्जेक्ट का नाम फाइंड करना है कि जो हमारे पास स्टूडेंट इन सब्जेक्ट के अंदर फेल है उनका नाम यहाँ पे हमने फाइंड करना है। और अगर जो स्टूडेंट पास है तो हमारे पास ये सेल ब्लैंक रहना चाहिए। उसके लिए हमने फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला लगाने के लिए पहला काम हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेल आ रहे हैं इंग्लिश के नाम वाले, उसके डाउन जो ब्लैंक सेल आ रहे हैं हमने उस पर जाके क्लिक करने के बाद हमने फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करनी है एंड उसके बाद इंग्लिश वाला जो हमारे पास सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर जाके क्लिक करनी है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू टाइप करनी है 40, कॉमा लगाना है एंड यहाँ पे 2 दफा आप लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद अगेन आपने सिंपल कॉमा का यूज करना है एंड आगे आपने लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा का साइन डाल के आपने आगे सब्जेक्ट का नाम लिखना है इंग्लिश लिखने के बाद आपने लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है एंड ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर का बटन प्रेस कर एंड आप इस सेल पे क्लिक करके इसको लास्ट तक ड्रैग कर लें। जैसे ही हमारा फार्मूला ड्रैग होगा, ड्रैग करने के बाद हमारे स्टूडेंट कोई भी इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर किसी के 40 से कम नंबर आएंगे उस सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ आएगा और जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के अंदर पास होगा वो सेल ब्लैंक रहे। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आ रहा है उर्दू। हम उर्दू वाले कॉलम के अंदर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अगेन फार्मूला टाइप कर दें इज इक्वल टू ए ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने उर्दू वाले नंबर की जाके सिलेक्शन करनी है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन लगा के 40 लिखना है। 40 लिखने के बाद कॉमा का साइन लगाना है एंड आगे 2 दफा इन्वर्टेड कॉमा का साइन लगाना है, फिर उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे एंड आगे सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे उर्दू सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करके इसको लास्ट तक ड्रैग कर लें। के बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर क्लिक करना है, जो हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है फिजिक्स वाले सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमने अगेन वही फार्मूला टाइप करना है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड फिजिक्स वाले नंबर की जाके सिलेक्शन करनी। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 कॉमा 2 दफा इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। उसके बाद अगेन कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना है एंड आगे आपने फिजिक्स वाले सब्जेक्ट का नाम लिखना है। लास्ट में आपने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद इस फार्मूले को भी आप लास्ट तक ड्रैग कर लें। फार्मूला ड्रैग करने के बाद नेक्स्ट कॉलम केमिस्ट्री जो आ रहा है उसके अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करनी है एंड जाके केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की नंबर की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन लगाना है एंड 40 लिखना है। 40 लिखने के बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 दफा लगाना है, अगेन कॉमा लगाना है एंड आगे इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद आपने केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करना है। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद आपने लास्ट तक इस फार्मूले को भी ड्रैग कर। फार्मूला ड्रैग करने के बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर क्लिक करना है, जो हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है बायो। क्लिक करने के बाद फार्मूला टाइप करना है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करनी है एंड जो बायो के सब्जेक्ट के नंबर हमारे पास पीछे लगे हैं उन नंबर पे जाके क्लिक करनी है। नंबर पे क्लिक करने के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 टाइप करना है। 40 टाइप करने के बाद कॉमा का साइन लगाना है एंड 2 दफा इन्वर्टेड कॉमा का साइन यूज करना है, फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आगे अगेन आपने इन्वर्टेड कॉमा का साइन यूज करना है एंड आगे आपने बायो सब्जेक्ट का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर का बटन प्रेस करके इस फार्मूले को भी लास्ट तक ड्रैग कर लेना। ड्रैग करने के बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमने क्लिक करना है, जो हमारे पास सब्जेक्ट का नाम आ रहा है मैथ वाले कॉलम पे क्लिक करने के बाद फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करनी है एंड जो हमारे पास मैथ के सब्जेक्ट के नंबर लगे हुए हमने उन नंबर पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 टाइप करना है। 40 टाइप करने के बाद कॉमा का
साइन लगाना है एंड आगे 2 दफा इन्वर्टेड कॉमा लगा के आपने सिंपल कॉमा लगाना। कॉमा लगाने के बाद आपने आगे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है एंड आगे आपने मैथ वाले सब्जेक्ट का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। एंटर का बटन जैसे ही प्रेस होगा आपने लास्ट तक इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेना। फॉर्मूला ड्रैग करने के बाद नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आ रहा है इस्लामियात। इस्लामियात वाले सेल पे जाके क्लिक करना है एंड यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट ओपन करनी है एंड इस्लामियात वाले नंबर की जाके सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू 25 टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने सिंपल कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद 2 दफा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। सिंपल कॉमा लगाना है एंड आगे आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के आगे आपने इस्लामियात वाले सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद आपने लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर का बटन प्रेस करना है एंड लास्ट तक इस फॉर्मूले को भी आप लोगों ने ड्रैग कर लेना। इसके बाद हमारे पास आखिरी सब्जेक्ट आता है पाक स्टडी। पाक स्टडी वाले कॉलम पे जाके क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फॉर्मूला टाइप करते हैं इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट ओपन करते हैं। पाक स्टडी वाले सब्जेक्ट के नंबर पे जाके क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 टाइप करना है। 40 टाइप करने के बाद आपने कॉमा का साइन लगाना है। कॉमा का साइन लगाने के बाद 2 दफा इन्वर्टेड कॉमा का साइन लगाना है एंड लास्ट में आपने कॉमा सिंगल लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आगे आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है एंड आगे आपने पाक स्टडी सब्जेक्ट का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद लास्ट में आपने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करना है और लास्ट तक आपने इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेना। फॉर्मूला ड्रैग करने के बाद हम इजीली सारे सब्जेक्ट के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से स्टूडेंट किन किन सब्जेक्ट के अंदर फेल है, उस जगह उन सब्जेक्ट का नाम आ रहा है और जो सेल ब्लैंक आ रहा है हमारे पास उस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सारे स्टूडेंट पास है। अब लास्ट में हमारे पास बारी आती है हमने रिजल्ट फाइंड करना है। रिजल्ट फाइंड करने के लिए हमने 3 रो की सिलेक्शन करके इसको मर्ज किया एंड मर्ज करने के बाद हमने इस पे हेडिंग दी रिजल्ट की। रिजल्ट की हेडिंग लिखने के बाद हमने डाउन रो की सिलेक्शन की एंड यहाँ पे जाके बॉर्डर अप्लाई किया। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद हमने कुछ कॉलम साइज इंक्रीज किया ताकि हम इजीली फार्मूला लगा सकें। रिजल्ट का फार्मूला हम इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हमारे पास जो स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल है तो हमारे पास उन सब्जेक्ट का रिजल्ट के अंदर नाम आना चाहिए और अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट के अंदर पास है तो लास्ट में रिजल्ट के अंदर हमारे पास पास लिखा हुआ आना चाहिए। रिजल्ट का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम सेल के अंदर जाके क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट ओपन करनी है एंड आगे आपने एंड लिखना है। एंड लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने स्क्रॉल बार का यूज करके यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट आ रहा है इंग्लिश, इस पे जाके क्लिक करनी है एंड आगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 टाइप करना है एंड लास्ट में आपने सिंपल कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास आता है उर्दू। उर्दू के नंबर पे जाके क्लिक करनी है एंड आगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 कॉमा का साइन लगाना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। फिजिक्स के नंबर पे जाके क्लिक करते हैं एंड आगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 कॉमा का साइन लगाते हैं। फिजिक्स के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के नंबर पे जाके क्लिक करते हैं एंड अगेन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 के बाद कॉमा का साइन लगाना है। केमिस्ट्री के बाद हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है बायो। बायो के नंबर पे जाके क्लिक करते हैं एंड अगेन लगाते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 कॉमा। बायो के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास आता है मैथ। मैथ के नंबर पे जाके क्लिक करते हैं एंड अगेन लगाते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 कॉमा। मैथ के बाद हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इस्लामियात। इस्लामियात के नंबर पे जाके क्लिक करते हैं एंड अगेन लगाते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 कॉमा। एंड लास्ट में हमारे पास आखिरी सब्जेक्ट है पाक स्टडी। के नंबर पे जाके क्लिक करते हैं एंड अगेन लगाते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, ब्रैकेट क्लोज कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा लगा के आगे हमने नाम लिखना है पास। पास लिखने के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, फिर हमने सिंपल कॉमा लगाना है। सिंपल कॉमा लगाने के बाद आगे हमने अगेन इन्वर्टेड कॉमा लगाना है एंड लास्ट में हमने लिखना है फेल। फेल लिखने के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है एंड एंटर का बटन प्रेस करना है और अपने फॉर्मूले को लास्ट तक ड्रैग कर लेना। फॉर्मूला ड्रैग करने के बाद लास्ट में हमारे रिजल्ट के अंदर फिर भी फेल एंड पास लिखा हुआ आ रहा है। इसी फॉर्मूले को एडिट करके सेकंड फॉर्मूला लगाना है जिससे हमने सब्जेक्ट के नाम फाइंड करने हैं कि हमारे पास कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल है तो हमारे पास उस सब्जेक्ट का नाम आना चाहिए। अगेन फॉर्मूले को एडिट करने के लिए इस फॉर्मूले पे जाके डबल क्लिक करते हैं या आप लोग फॉर्मूला बार पे जाके क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्मूला एडिटिंग के लिए एक्टिव हो जाएगा। फॉर्मूला एडिटिंग के लिए एक्टिव होने के बाद आपने सबसे पहले शुरू में इफ लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप फॉर्मूले के लास्ट में क्लिक करेंगे। फॉर्मूले के लास्ट में क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू का साइन लगाना है एंड अगेन इन्वर्टेड कॉमा का साइन लगा के आगे आपने लिखना है पास। पास लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा का साइन क्लोज करेंगे एंड सिंपल कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने आगे इन्वर्टेड कॉमा अगेन लगाना है एंड अगेन आपने आगे पास लिखना है। लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है एंड सिंपल कॉमा लगाना है। आगे आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल इन लिखना है। फेल इन लिखने के बाद आपने कोलन का साइन लगाना है। कोलन का साइन लगाने के बाद आगे आपने इन्वर्टेड कॉमा साइन लगाना है एंड शिफ्ट+7 के बटन से आपने एंड का साइन
साइन लगाना है। एंड का साइन लगाने के बाद आगे इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं उन पे जाके क्लिक करनी है, जहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला लगाया है वहाँ पे क्लिक करने के बाद लास्ट में एंड का साइन लगाना है एंड अगेन इन्वर्टेड कॉमा का साइन लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा का साइन लगाने के बाद स्पेस बार का बटन ऐड करना है। स्पेस बार के बटन प्रेस करने के बाद अगेन इन्वर्टेड कॉमा का साइन लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा का साइन लगाने के बाद एंड का साइन लगाना है Shift+7 के बटन से एंड अगेन आपने आगे उर्दू वाले सब्जेक्ट के नंबर पे जाके क्लिक करनी। नंबर पे क्लिक करने के बाद अगेन आपने एंड का साइन लगाना है एंड अगेन आपने लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा लगा के स्पेस बार का बटन ऐड करना है एंड आगे आपने अगेन इन्वर्टेड कॉमा लगाना है एंड अगेन एंड का साइन लगाना है। उसके बाद फिजिक्स वाले सब्जेक्ट के नंबर पे जाके क्लिक करनी है एंड लास्ट में आपने एंड का साइन लगाना है एंड इन्वर्टेड कॉमा साइन क्लोज करना है। फिर स्पेस बार का बटन प्रेस करना है। स्पेस बार का बटन प्रेस करने के बाद अगेन आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद एंड का साइन लगाना है। एंड का साइन लगाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट पे जाके क्लिक करना है एंड लास्ट में अगेन एंड का साइन लगाना है एंड अगेन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। फिर स्पेस बार का बटन प्रेस करना है। स्पेस बार का बटन प्रेस करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा का साइन लगाना है एंड Shift+7 के बटन से एंड का साइन लगाना है। एंड का साइन लगाने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है बायो। बायो के सब्जेक्ट पे जाके क्लिक करनी है। लास्ट में एंड का साइन क्लोज करना है एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। उसके बाद स्पेस बार का बटन प्रेस करना है। स्पेस बार का बटन प्रेस करने के बाद अगेन इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद एंड का साइन लगाना है एंड आगे मैथ वाले सब्जेक्ट पे जाके क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद लास्ट में एंड का साइन क्लोज करना है एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। फिर स्पेस बार का बटन प्रेस करना है। स्पेस बार का बटन प्रेस करने के बाद अगेन इन्वर्टेड कॉमा लगाना है एंड अगेन एंड का साइन लगाना है। एंड का साइन लगाने के बाद इस्लामियात वाले सब्जेक्ट पे जाके क्लिक करनी है। लास्ट में एंड का साइन क्लोज करना है एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है एंड अगेन स्पेस बार का बटन प्रेस करना है। आगे अगेन इन्वर्टेड कॉमा का साइन लगाना है। उसके बाद एंड का साइन लगाने के बाद लास्ट में हमारे पास सब्जेक्ट आता है पाक स्टडी। पाक स्टडी वाले सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद एंड का साइन क्लोज करना है। लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है 2 दफा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है जिससे आपका फार्मूला ड्रैग हो जाएगा। फार्मूला ड्रैग करने के लिए आपने फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है एंड इसको लास्ट तक ड्रैग करना है। जैसे ही आपका फार्मूला लास्ट तक ड्रैग होगा उसके बाद रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल है तो रिजल्ट के अंदर उसका नाम लिखा हुआ आएगा और अगर इसके अलावा कोई स्टूडेंट हमारे पास सारे सब्जेक्ट के अंदर पास है तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ पास लिखा हुआ आएगा। इसके बाद हमारे पास आखिरी फार्मूला रहता है पोजीशन फाइंड करने का। पोजीशन फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले 10 मार्क के बाद जो कॉलम है हमारे पास उस कॉलम पे क्लिक करना है। यहाँ से राइट क्लिक करके हमने कॉलम इंसर्ट करना है। कॉलम इंसर्ट करने के बाद हमने पोजीशन की हेडिंग देनी है। नीचे डाउन सेल पे क्लिक करके फार्मूला टाइप करना है। फार्मूला टाइप करने के लिए इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आगे टाइप करना है रैंक। रैंक टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो 10 मार्क का फर्स्ट सेल है उस पर जाके क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद कोमा का साइन लगाना है। कोमा का साइन लगाने के बाद फर्स्ट रो से लेकर लास्ट तक सिलेक्शन करनी है। 10 नंबर की सिलेक्शन करने के बाद फर्स्ट रो से लेकर लास्ट तक F4 का बटन प्रेस करके इस वैल्यू को लॉक करना है। फिर कोमा लगाना है एंड 0। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करना है एंड लास्ट तक इस फार्मूले को ड्रैग कर लेंगे जिसकी मदद से आपका पोजीशन का फार्मूला फाइंड हो गया आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।